हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूनम और मैं हूँ मूवी एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज जिस मूवी का डिटेल एक्सप्लेन हम देखने वाले हैं उसका नाम है मिस्टर हैरिगन्स फोन। ये एक अमेरिकन ओरिजिन हॉरर फिल्म है जिसे जॉन ली हैंकॉक इन्होंने डायरेक्ट किया है। इसे अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस मूवी को ऑडियंस ने अच्छा रिस्पांस दिया है। क्रिटिक्स ने भी इसे अच्छे स्टार देकर हमें इसे देखने का एक रीजन दे दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शुरुआती सीन्स में हम देखते हैं कि 2003 साल का समय होता है। एक फादर एंड सन, इनकी जोड़ी एक छोटे से सिटी हवेली में स्टे कर रहे होते हैं। उस छोटे बच्चे का नाम क्रेग होता है। उसकी माँ कुछ सालों पहले मर गई होती है। इस बात का गहरा असर क्रेग पे हुआ होता है। उसके डैडी भी इस लॉस को लेकर कुछ डिस्टर्ब से होते हैं। उसके डैड ट्रैक्टर सेल्समैन होते हैं। वो अपने सिटी चर्च में हर संडे प्रे के लिए विजिट किया करते हैं। वही यीशु की कहानियां क्रेग को सब सुनाते हैं। वो एक ब्राइट स्टूडेंट होने के कारण उसके रीडिंग और बोलने का अंदाज सबसे हटके होता है। इस बात से वहां हमेशा आने वाले एक बूढ़े अमीर आदमी मिस्टर हैरिगन भी काफी इम्प्रेस होते हैं। ढलती उम्र के साथ साथ उनकी आईसाइट कमजोर हो रही होती है और उन्हें रीडिंग का काफी शौक भी होता है। दरअसल अमीर होने के बावजूद वो नए नए टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स को खरीदते नहीं, क्योंकि उनका मानना होता है कि ये सभी चीजें इंसान को कमजोर कर देती है और उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एक रोज वो चर्च के बाहर मिलकर क्रेग के डैडी को पूछते हैं कि क्या हफ्ते के कुछ दिन क्रेग मेरे घर आकर मुझे किताबें पढ़ के सुनाएगा। ये उसे मैं पैसे भी दूंगा। उसका पढ़ने का अंदाज मैंने चर्च में देखा है। मैं ऐसे ही किसी आदमी के सर्च में था। इस पर क्रेग के डैडी, मैं आपको क्रेग से कंफर्म करके बताऊंगा, ऐसे बोलते हैं। जब इस बात का जिक्र वो क्रेग से करते हैं तब वो मना कर देता है। वो अमीर आदमी बूढ़े थे और उनकी शक्ल उम्र होने के कारण अजीब दिख रही होती है। इसी वजह से क्रेग डर रहा होता है। वो उन्हें चर्च में भी जब देखता था तब उसे उनको देख के अजीब सा लगता था। पर बाद में वो एक दिन उनसे मिलके सब चीजें सॉर्ट आउट करके उनके $5 पर हावर के ऑफर को एक्सपेक्ट करके मिस्टर हैरिगन के घर जाने लगता है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अब क्रेग को भी मिस्टर हैरिगन से अटैचमेंट हो जाती है। वो रेगुलरली उनके घर बुक्स रीड आउट के लिए जा रहा होता है। करीब 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं और क्रेग अब बड़ा हो जाता है। वो अपने शहर से बड़े शहर हाई स्कूल में भी जाने लगा था। उस अलग जगह के रूल्स भी अलग थे। वहां बच्चे अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अनुसार बैठते हैं और दोस्त भी वैसे ही अनुसार बनाते हैं। कई बच्चे वहां जूनियर्स की रैगिंग भी करने में खुश होते हैं। क्रेग को भी घटिया स्टूडेंट्स की वजह से अनचाही घटनाओं का सामना करना पड़ता है, पर वो इस बात को किसी से शेयर नहीं करता। इसी को लेकर वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करता था कि काश वो होती तो मैं स्कूल में घटी कुछ अनचाही बातों को उनके साथ शेयर करके उनकी राय लेता। वो अपने रीड आउट के दौरान मिस्टर हैरिगन से भी इनडायरेक्टली इस बात को लेकर राय लेता है, जिस पर वो कहते हैं तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। वो स्कूल में रेगिना नाम की एक लड़की को भी पसंद कर रहा होता है, जिस वजह से कुछ लड़के उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इन सभी तकलीफों से लड़ते हुए भी वो रेगुलरली मिस्टर हैरिगन के घर बुक्स रीड आउट के लिए जा रहा होता है। क्रेग रेगिना को काफी पसंद करता है। उसके पास आईफोन होता है। क्रेग के पास फोन न होने के कारण वो सोचता है शायद मेरे पास फोन होता तो मैं उसे मैसेज करके उसके और करीब जा पाता। वो अपने डैडी से फोन लेने की बात कहता है, पर वो कुछ मुद्दों के कारण उसे टाल देते हैं। एक रोज क्रिसमस के दौरान उसे उसके डैडी आईफोन गिफ्ट करते हैं, जिस वजह से वो खुश हो जाता है। उसी दिन मिस्टर हैरिगन ने भेजे हुए गिफ्ट कार्ड पर उसे $3000 का प्राइज भी मिलता है। वो अपने फोन से फर्स्ट कॉल मिस्टर हैरिगन को करता है, जिस पर वो तुमने रेडिएशन बढ़ाने वाली चीज ले ली ऐसा बोलते हैं। हाई स्कूल में अब क्रेग का स्टेटस बढ़ जाता है और वो अपनी दोस्त रेगिना के करीब बैठने लगता है। एक रोज मिस्टर हैरिगन उससे पूछते हैं
तुम्हें यहाँ आने से कोई शिकायत तो नहीं? अब तुम बड़े हो गए हो, दोस्तों के साथ पार्टी आउटिंग करना छोड़ के तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये तुम अपने मन के खिलाफ तो नहीं कर रहे ना? जिस पर क्रेग बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है। अब आपकी आदत सी हो गई है। आपने नोटिस नहीं किया होगा, पर पिछले 5 सालों में सिर्फ बीमारी की वजह से मैंने 1 वीक यहाँ आना स्किप किया था। मैं ये सब अपने दिल से कर रहा हूँ। ये सुन के मिस्टर हैरिगन खुश होते हैं। एक रोज अपने जैकपॉट से लगे $3000 से क्रेग मिस्टर हैरिगन के लिए एक गिफ्ट ले जाता है, जो कि एक आईफोन होता है। शुरुआत में तो वो बताते हैं कि मेरे पास टीवी, म्यूजिक प्लेयर इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ हूँ जो जीने का मजा छीन लेते हैं। पर जब क्रेग उसमें उनके स्टॉक मार्केट्स के एप्स दिखाता है, लाइव न्यूज के एप्स दिखाता है, उसे देखकर वो इस चीज को कीमती समझने लगते हैं और उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। वक्त के साथ क्रेग उन्हें उसकी सारी ऑपरेटिंग भी सिखाता है। कुछ दिन बाद मिस्टर हैरिगन को भी फोन से लगाव हो जाता है, इतना कि वो उससे दिन भर अपना दिल बहलाते हैं। क्रेग के हाई स्कूल के दिन चल रहे होते हैं, पर उसे शैतानी लड़कों से टॉर्चर शुरू ही रहता है, जिस वजह से क्रेग थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है। एक रोज बातों बातों में मिस्टर हैरिगन उसे बताते हैं कि सेलफोन हमें इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, पर ये फ्री है। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती। आज हम इसे यूज कर रहे हैं, कल ये हमें यूज करेगा। इसके ऊपर आती इंफॉर्मेशन रिलायबल शायद ना रहे। हमें इसकी नशे जैसी आदत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें लाइफ में कुछ तकलीफ हो तो उसका सामना करना सीखो, अपने दुश्मन को कुचलना सीखो और उस बात का कोई गम दिल में मत रखो। फिर वो उसे करियर के बारे में पूछते हैं। उस पर क्रेग बोलता है कि मैं लॉस एंजलिस जाके हॉलीवुड का बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा, जिस पर मिस्टर हैरिगन की राय कुछ अलग होती है। वो बताते हैं वो फील्ड काफी गलत लोगों से भरी हुई है, वहां सब सेल्फिश लोग होते हैं। तुम अपने डिसीजन पर एक बार फिर से सोचो। इसके बाद क्रेग घर जाकर उनकी बातों पर सोचता है। उसे ये भी फील होता है कि उन्हें मैं तकलीफ में हूं ये कैसे समझ आता है। इतनी बूढ़ी उम्र में भी वो काफी शार्प और स्ट्रांग है। वो अपनी ढलती उम्र में ढेरों पैसे कमाकर इतने छोटे शहर में क्यों आए? जरूर उनसे लाइफ में कुछ न कुछ तो जरूर सीखना चाहिए। अगले दिन जब वो उनके घर स्टोरी रीडिंग के लिए जाता है, तब मंगलवार होने के कारण उनके सर्वेंट्स छुट्टी पे होते हैं। अंदर जाकर वो देखता है कि मिस्टर हैरिगन ऑक्सीजन ले न सकने के कारण मरे पड़े हैं। उनके पास जाकर जब वो उन्हें हिलाता है, तब उसका मोबाइल बजता है। वो देखता है कि मिस्टर हैरिगन के हाथ में उनका फोन था और वो उसको ही कॉल डायल कर रहे होते हैं, पर बटन प्रेस करने से पहले उन्होंने आखिरी सांस ले ली। इसके बाद वो अपने डैडी को कॉल करके ये दुखद खबर सुनाता है। वो भी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ ऐसा बताकर उसे बाहर रुकने को कहते हैं, पर वो मिस्टर हैरिगन के बॉडी के सामने आखिरी बार स्टोरी रीडिंग कर रहा होता है। उस रात वो उनके फोन को घर लाता है, जिस पर वो अपने फोन से एक मैसेज करता है, मैं आपके साथ गुजारी हर आफ्टरनून मिस करूंगा, ऐसा वो मैसेज में लिखता है। फिर नेक्स्ट संडे चर्च में उनके आखिरी प्रे के दौरान वो उनके लिए एक कहानी भी बोलता है और सबसे लास्ट में जाकर उनके कॉफिन में रखे बॉडी के सूट के पॉकेट में उनका फोन भी रखता है। क्रेग को लगता है कि वो मेरे सब प्रॉब्लम जानते थे। अगर मेरे लाइफ में आगे जाके कभी भी एडवाइस चाहिए होगी तो मैं मैसेज करके शायद उनसे कांटेक्ट कर पाऊँ। इसी बीच उसे फोन रखते हुए एक आदमी भी देख लेता है। उनके बॉडी का दफनाने के बाद मिस्टर हैरिगन के एडवाइजर क्रेग को मिलकर एक लेटर देकर बताते हैं कि मिस्टर हैरिगन के वकील नेक्स्ट वीक आकर तुम्हें मिलेंगे। लेटर खोलने पर क्रेग को मिस्टर हैरिगन के हैंड राइटिंग में लिखा मैसेज मिलता है, जिसमें वो उसके लिए $8 लाख एक ट्रस्ट में अगले 10 सालों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। उसे वो अपनी एजुकेशन और करियर बेटरमेंट के लिए यूज करेगा तो बेहतर होगा। अंत में वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारे साथ गुजारी हर आफ्टरनून मैं मिस करूंगा। ये लेटर पढ़कर क्रेग काफी भावुक हो जाता है
और उसे लगता है मेरे मैसेजेस उन तक जा रहे हैं और वो हमेशा मेरे साथ ही होंगे, क्योंकि वो एक पावरफुल इंसान थे। वो रात में उन्हें वॉइस मैसेज करता है कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आपके दिए पैसे मैं लौटा दूंगा पर आप आ जाओ। दूसरे दिन उसे मिस्टर हैरिगन के नंबर से मैसेज आता है जिसमें CCCAAA ऐसा लिखा होता है, जिसे क्रेग अपना नाम 3 बार और AA का मतलब यस ऐसा लगाकर अपने फादर को यह सब बताता है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई थी, शायद उनका नंबर हैक करके तुम्हें कोई डरा रहा है, इसे भूल जाओ। पर क्रेग ग्रेवयार्ड में जाकर उनके ग्रेव पे जाके कॉल करके उसके ट्यून सुनकर हैरान होता है और उसे वहां ही होने पर कंफर्म कर लेता है। फिर वो मिस्टर हैरिगन के घर जाकर उनके सर्वेंट से बात करता है, जिसमें वो बताते हैं कि सर काफी बड़े दिल वाले इंसान थे, उन्होंने हम सब का ख्याल रखा, पर वो गलत के साथ गलत होकर ही बिहेव करते थे। इसके बाद स्कूल में क्रेग का ध्यान लग जाता है, वो स्टडीज में भी टॉप पर रहने लगता है। एक रोज स्कूल से घर आते वक्त वो उसे तंग करने वाले केनी को ड्रग्स सप्लाई करते वक्त देख लेता है। ये बात केनी भी नोटिस करता है और स्कूल बस का ड्राइवर भी देख लेता है। केनी को स्कूल से रेस्ट्रिकेट किया जाता है। एनुअल फंक्शन के दिन क्रेग अपनी फेवरेट गर्ल रेगिना के साथ डांस कर रहा होता है। इसी बीच वो वॉशरूम जाते हैं, वहां केनी आकर क्रेग को मारता है। क्रेग भी उसे पंच लगाता है, पर वो कमजोर होने के कारण वो ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहां टीचर आने से केनी तो भाग जाता है और मेरा नाम बताइएगा तो अगली बार जान से हाथ धो बैठेगा, ऐसा उसे बोलता है। क्रेग भी मिसेस हार्ट को केनी का नाम नहीं बताता, पर घर जाकर अपने डैडी की रिक्वेस्ट पर वो ये बात कॉल करके मिस्टर हैरिगन को बताता है। अगले ही दिन उसका एक दोस्त केनी की एक हादसे में मौत हो गई है ऐसा मैसेज उसे करता है। उसके घर के पास जाने पर उसे उसके बॉडी को एम्बुलेंस में ले जा रहा है ये दिखता है और उसकी फैमिली इससे दुखी है ये नज़ारा भी दिखता है। अपने स्कूल में भी अब क्रेग खोया खोया सा रहने लगा था। ये बात वहाँ की सबसे बेस्ट टीचर मिसेस हार्ट नोटिस करती है, जो बॉस्टन से थी। वो क्रेग से उसके टेंशन को लेकर बातें करने लगती है। शुरुआत में तो क्रेग इस मुद्दे पर बात करने से मना कर देता है, पर बाद में वो ओपन अप हो जाता है। मिसेस हार्ट उसे बताती है कि केनी का रिकॉर्ड मैंने चेक किया है, वो पहले से ही काफ़ी वियर्ड था। उसके घर की हालत भी नाजुक थी। गलत दोस्तों की वजह से वो अजीब हो गया था। उसे ड्रग्स बेचने के लिए कुछ साल पहले भी पकड़ा गया था, पर फर्स्ट अटेम्प्ट होने पर उसे तब छोड़ दिया गया था। इसके बाद क्रेग थोड़ा रिलैक्स होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन लोकल चर्च के फादर से जाकर वो मिस्टर हैरिगन फोन से मेरा सब सुनते हैं इस बात को कन्फेस करता है। फादर उसे शायद तुम्हारा फोन हैक किया है ऐसा बताकर केनी कैसे मरा था ये बताते हैं। वो अपने घर के ऊपरी फ्लोर से ड्रिंक करके पैर फिसल के गिरा था ऐसे वो उसे बताते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि उसके मुंह पर शू पॉलिश भी लगा था। इस बात से क्रेग डिस्टर्ब होता है, क्योंकि केनी के स्कूल डेज में उसे शू पॉलिश को लेकर ही रैगिंग की गई थी। क्रेग घर आकर मिस्टर हैरिगन को कॉल करके पूछता है, क्या केनी के मौत में आपका कुछ हाथ है? इस पर उनके नंबर से AAACCCX ऐसा मैसेज आता है। अब क्रेग अपने आप को केनी का खूनी मानने लगता है, क्योंकि वो उसका दुश्मन तो था पर उसे मारना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसके बाद सिटी सेंटर जाकर वो नया आईफोन खरीद लेता है, पर अपना पुराना फोन रिप्लेस या डोनेट नहीं करता। घर आकर वो नए फोन से मिस्टर हैरिगन का नंबर डायल करता है, पर वो कनेक्ट नहीं होता, जिस बात से वो राहत की सांस ले लेता है और अपना पुराना फोन अपने सीक्रेट बॉक्स में रख देता है। वो अपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बोस्टन के कॉलेज में स्कॉलरशिप अर्न करके पढ़ने जाता है। दरअसल उसे फिल्म राइटर बनना होता है, पर एक दिन मिस्टर हैरिगन के सजेशन अनुसार वो न्यूज़ राइटर कोर्स में ही एनरोल कर लेता है। अपने नए लाइफ में वो काफ़ी खुश था, पढ़ाई में भी तेज था। एक दिन अचानक उसके डैडी उसे घर आने के लिए बोलते हैं। वहाँ जाकर उसे पता चलता है
कि उसकी हाई स्कूल फेवरेट टीचर मिसेस हार्ट की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। वो अपने मंगेतर के साथ वीकेंड स्पेंड करने गई थी। वहां से लौटते वक्त एक बिगड़े अमीर लड़के ने ड्रिंक करके ड्राइव करते हुए अपने हेवी कार से उनके कार को कुचल दिया। उनके फ्यूनरल के दौरान क्रेग उसके दोस्तों से जान लेता है कि उस मर्डरर का नाम डेन वेटमॉर है। उसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ था, पर वो बिगड़ा अमीर लड़का था। उसके घर वाले सब सेटिंग करके उसकी सजा को कम करके उसे रिहैब सेंटर भेजते हैं। वो रिहैब सेंटर भी अपने आप में एक 5 स्टार होटल होता है। क्रेग अपने दोस्तों से प्रॉमिस करता है कि मिसेस हार्ट को जस्टिस जरूर मिलेगा। फिर वो अपने घर जाकर अपने सीक्रेट बॉक्स से पुराना आईफोन निकालकर उसे चार्ज करके फिर से मिस्टर हैरिगन को कॉल करता है। फिर वो बोस्टन लौट आता है। वहां जाकर उसे अपने किए पर पछतावा आने लगता है और एक दिन उसे डेन वेटमॉर, इस लड़के ने सुसाइड कर लिया है, ये न्यूज़ दिखती है। वो उसके रिहैब सेंटर जाकर वहां के केयरटेकर को $200 रिश्वत देकर डेन के मौत की सच्चाई जान लेता है, जिसमें केयरटेकर बताता है कि उसने शैम्पू और सोप खाकर शावर में अपना जीवन खत्म कर लिया। सोप का नाम क्रेग ने पूछने पर वो वही ब्रांड बताता है जो मिसेस हार्ट यूज करती थी। वहां लिखे सुसाइड नोट पर लिखा मैसेज भी एक रोज किसी किताब में मिस्टर हैरिगन को पढ़ के सुनाया एक फेमस स्टेटमेंट होता है। ये सब सुनने के बाद क्रेग काफी डिस्टर्ब होकर अपने आप को दोषी मानने लगता है। उसे समझ में नहीं आता वो सही कर रहा है या गलत। गलत लोगों को सजा देने का उसका ये तरीका सही है या नहीं। क्या मरने के बाद भी हमारे करीबी लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं? फिर वह घर आकर मिस्टर हैरिगन की ग्रेव पे जाकर बातें करने लगता है। वो बताता है कि मैं अब जान गया हूँ कि मेरे माँ को खोने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। आप काफ़ी अनुभवी और पावरफुल इंसान थे। आपने चर्च में मुझे देखकर ये बात तुरंत नोटिस कर ली। आपने अपनी लाइफ अकेले ही गुजारी थी। आपने इसीलिए मुझे चुना और रीड आउट के दौरान मेरे साथ दोस्तों जैसी बातें की, मुझे लाइफ के रूल सिखाए, मुझे वक्त आने पर सपोर्ट किया। आपने जाने के बाद भी इतना पैसा देकर मेरे करियर को सपोर्ट किया, लेकिन मैंने मरने के बाद आपके साथ ये फ़ोन देकर आपको हमेशा तकलीफ ही दी। आपको चैन की नींद से सोने नहीं दिया। आपसे मरने के बाद भी मैं मदद मांगता गया। आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए मेरी आवाज़ देने पर हमेशा मदद के लिए चले आए। लेकिन आपका आज का मैसेज CCCST, इसका मतलब मैं समझ गया कि क्रेग स्टॉप। सो मैं अब ये फ़ोन फेंक रहा हूँ। आपको हमेशा मिस करूँगा, पर अब मदद नहीं मांगूंगा। आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है, मैं उसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा। फिर वो अपने पुराने फ़ोन को ग्रेव के साइड वाले लेक में फेंक देता है। अब आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला जाता है। इसी सीन के साथ कहानी खत्म हो जाती है। हॉरर फिल्म में इमोशंस का कॉम्बिनेशन काफ़ी रेयर देखने को मिलता है दोस्तों। इस टाइप की मूवी देखकर मेरा माइंड तो पूरी तरह से फ्रेश हो गया है। कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जो दिल में बस जाती है। ये कहानी कुछ वैसी ही मुझे लगी। एक यंग कंफ्यूज लड़का किसी पराये आदमी के सपोर्ट से अपने लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाता है, और हमारी इमोशंस अगर रियल हो तो वो क्या कुछ कर सकती है, इसका एक अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल हमें इस कहानी में दिखाई देता है। इसी नोट पर मैं करती हूँ वीडियो को ख़त्म। आपसे जल्द ही फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।